बहुत समय पहले की बात है। रायगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहाँ राजा नव प्रताप का शासन चलता था। राजा नव प्रताप की एक बेटी थी, रूप कुमारी। रूप कुमारी बहुत ही चंचल और हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। रूप कुमारी को हंसना बहुत पसंद था। उसे महल में घूमने से ज्यादा बागों में घूमना पसंद था। रूप कुमारी का स्वभाव इतना सरल था कि उसे छोटी छोटी बात पर बहुत हंसी आती थी। एक बार रूप कुमारी अपने माता पिता के साथ बाग में घूमने निकली। तभी वहां से एक राजकुमार जाता दिखाई दिया। वो घोड़े से गिर गया। ये देखकर रूप कुमारी हंसने लगी। आह, मुझे लग गई। रूप कुमारी को ऐसे हंसता देखकर उसके पिताजी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने रूप कुमारी को समझाया, बेटी रूप कुमारी, जीवन में जब भी कभी कठिन परिस्थिति आए तो उसका सामना हंसकर करना चाहिए। लेकिन हंसने की भी कुछ स्थिति होती है। हमें दूसरों की तकलीफ पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि अगर किसी की स्थिति अच्छी नहीं है तो हमें उसकी मदद करना चाहिए, ना कि उस पर हंसना चाहिए। ये सुनकर रूप कुमारी बहुत उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। राजा नहीं जानते थे कि ये बात सुनकर रूप कुमारी को इतना दुख होगा कि वो हंसना ही छोड़ देगी। उस दिन के बाद से रूप कुमारी बहुत उदास रहने लगी। रूप कुमारी अब अपने कमरे में ही रहने लगी। ना वो पहले की तरह हंसती थी, ना खेलती थी, ना नाचती थी और ना ही बागों में घूमने जाती थी। उस दिन के बाद से रूप कुमारी को राजा और रानी ने कभी हंसते हुए देखा ही नहीं। अपनी बेटी को ऐसे उदास देखकर अब रानी भी उदास रहने लगी। माँ और बेटी दोनों को उदास देखकर राजा भी उदास हो जाते। राजा सोच में पड़ गए कि इनकी उदासी दूर करने के लिए अब क्या किया जाए। इतने में राजा के मंत्री वहां आकर राजा से कहते हैं, महाराज, क्या बात है मंत्री जी? महाराज, राजमहल के बाग में सब पेड़ पौधे और फूल मुरझा गए हैं। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, क्या बात है? महाराज, चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया है। ऐसा लगता है सभी पंछी उदास हो गए हैं। क्या? हे भगवान, सब कैसे ठीक होगा? महाराज की जय हो। बोलो मंत्री, तुम क्या खबर लाए हो? महाराज, खबर अच्छी नहीं है। राज्य के सभी बच्चे उदास हो गए हैं। ना कोई खेल रहा है, ना कोई बात कर रहा है। क्या? हाँ महाराज। राजा को समझ में आ जाता है कि रूप कुमारी के उदासी का प्रभाव पूरे राज्य की प्रजा पर पड़ रहा है। राजा और रानी रूप कुमारी के पास जाते हैं। और पास जाकर रूप कुमारी से कहते हैं, बेटा रूप कुमारी, तुम इतने दिनों से बगीचे में नहीं गई। वहां के पेड़ पौधे, फूल, पंछी सब तुम्हें याद कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर भी रूप कुमारी कुछ नहीं कहती और खामोश बैठी रहती है। ये देखकर राजा और रानी उदास होकर वहां से चले जाते हैं।
रूप कुमारी की इस उदासी को दूर करने के लिए राजा एक ऐलान करवाता है। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने ये ऐलान करवाया है, राज्य का जो भी आदमी रूप कुमारी को हंसाएगा उसे राजा की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत लोग आए, सबने कोशिश की कि वो रूप कुमारी को हंसा सके, लेकिन रूप कुमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। राजा ये देखकर और उदास हो गया। फिर एक दिन, तुम कौन हो विचित्र आदमी? मैं तो एक साधारण कलाकार हूँ महाराज। अगर आप आज्ञा दें तो मैं कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज्ञा है। उस कलाकार ने सबको अपनी कला दिखाई और सारा दरबार हंस रहा था। फिर अचानक से रूप कुमारी भी हंसने लगी। अपनी बेटी को हंसते हुए देखकर महाराज बहुत खुश हुए। राजा और रानी दोनों का चेहरा उसे हंसता देखकर खिल पड़ा। राजा ने उस कलाकार को बुलाया और उसका परिचय पूछा। तुम कोई साधारण कलाकार तो नहीं हो सकते, आखिर तुम कौन हो नौजवान? महाराज, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं विक्रमपुर का राजकुमार हूँ। राजकुमार, आपने हमारी बेटी की मुस्कान लौटा दी है। हम आपके आभारी हैं राजकुमार। आप हमारे राज्य में पहली बार आए हैं। कुछ दिन यहाँ और रुकिए और हमें सेवा का मौका दीजिए। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपके राज्य में पहली बार नहीं आया। मैं भेष बदलकर आपके राज्य में आता रहता हूँ। अच्छा, तो आप हमसे इससे पहले क्यों नहीं मिले राजकुमार? मैं आपसे मिलने आया था महाराज, लेकिन मैं आपके बगीचे में घोड़े से गिर गया था और रूप कुमारी मुझे देखकर हंसने लगी थी। तभी मैंने रूप कुमारी को शाप दिया था कि वो अब नहीं हंसेगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि रूप कुमारी की वजह से सारी प्रजा भी दुखी है और आप लोग भी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना श्राप वापस ले लूं ताकि आपके राज्य में खुशियां वापस आ सके। इसीलिए मैं आज अपना श्राप वापस लेने आया था। और राजकुमारी हंसने लगी। राजा समझ गया कि ये वही व्यक्ति है जिसके गिरने पर राजकुमारी हंस पड़ी थी। राजा समझ गया कि यही राजकुमार है जो उनकी बेटी को जीवन भर खुशियां दे सकता है। इसीलिए राजा जल्दी ही उन दोनों का विवाह घोषित कर देते हैं और उनका विवाह कर देते हैं।